कल रात को ज्योतिसर के आसपास के इलाकों में भीषण आग लग जाती है और जिसके बाद किसानों का सोना जलकर राख हो जाता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं ज्योतिसर से, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि कल रात आग लगी थी और उस आग में किसानों का सोना जलकर राख हो जाता है और ये गेहूं की फसल जो है ये आपको राख होती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल इस वक्त की सीधी तस्वीरें आपको ज्योतिसर के पास से दिखा रहे हैं। ज्योतिसर के पास के जो आसपास के गांव हैं जहां पर भीषण आग लगी थी, वहां पर आपको लेकर आए हैं और किसान का भारी नुकसान हो गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वो खेत है, ये वो गेहूं का खेत है वो जो जलकर राख हो गया है। एक बार जरूर देख सकते हैं आप, गांव में पहुंचे हैं और ये किसान की फसल आपको राख होती हुई नजर आ रही होगी। इसी तरह से ये 16 तारीख की घटना बताई जा रही है जिसमें 22 एकड़ के आसपास के जो खेत हैं, जो फसल है वो जलकर राख हो गए थे और ये कणक जो है, जो गेहूं है, ये खड़ी हुई थी उस वक्त। और जब गेहूं जल रही थी तो किसान अपने खून के आंसू रोता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन वो घटना फिर दोबारा से रिपीट होती है। शाम की घटना है जिसके बाद किसान के ये तमाम जो खेत हैं वो जलकर राख हो जाते हैं। तकरीबन 54 से 55 एकड़ यानी 54 से 55 किले जलकर राख हो जाते हैं। और इससे पहले 16 तारीख की घटना है जहां पर ये गेहूं की फसल आप देख सकते हैं जलकर राख हो गई है। किसान अपनी मेहनत से सींचता है खेत को, बनाता है अपने परिवार की स्थिति ताकि गेहूं की जब फसल मंडी में जाए, जब किसान की फसल मंडी में बिके और ये पीला सोना जब मंडी में बिके तो किसान को अच्छे रेट मिले। लेकिन उससे पहले ही ये फसल जलकर राख हो जाती है। तो आप ऐसे में सोचिए कि किसान को कैसी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे ही लगातार ये घटनाएं जो हैं कैथल में भी देखने को मिली, करनाल में भी देखने को मिली और कल रात कुरुक्षेत्र में भी देखने को मिली। तो ऐसे में कुरुक्षेत्र में हजारों एकड़ जो ज़मीन है, हजारों एकड़ खेत हैं, वो जलकर राख हो जाते हैं और किसानों को एक बार फिर से खून के आंसू रोने पड़ते हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को, इस खबर को आप साथ के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। एक बार ज़रूर दिखाना चाहूँगा, ये दूर तक फैले तमाम खेत जो हैं आसपास के, जो काले काले आपको नज़र आ रहे होंगे, इन खेतों को ध्यान से देखिए। ये वो खेत हैं जो कल रात जलकर राख हो गए थे और किसान ने पूरी कोशिश की आग को बुझाने की, आग पर काबू पाने की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया और किसान के खेत जलकर राख हो गए। तो ऐसे में आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये डेरा जो है ये भी इसकी चपेट में आ सकता था क्योंकि जो भैंसें हैं, भैंसों का जो बाड़ा है वहाँ पर पराली रखी हुई थी और कूप यहाँ पर था तूड़ी का, भूसे का, वो भी जलकर राख होता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो ऐसे में इसी तरह से कुरुक्षेत्र में हजारों एकड़ की जमीन जलकर राख हो गई। कल शाम की घटना बताई जा रही है। तो ऐसे में किसान पर क्या बीत रही होगी। तो मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को, इस खबर को आप साथ के साथ शेयर जरूर कीजिए। आप देख रहे हैं बी न्यूज़, मैं बंटी लामसर कुरुक्षेत्र से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। ये डेरा आडू फार्म है जी, गांव ज्योतिसर का। यहाँ लगभग कल 6:30 बजे के करीब ये कोई चिंगारी सुलगी जी, जो पहले आग लगी थी उसमें से, और हमारा डेरा है जो इसमें घरों में आग चली गई, जो बूस के कूप थे उसमें लगी जी। तो हमें तो निकलना औखा हो गया जी घर से, इतना धुएं से बिल्कुल बंद हो गए। और फाने हैं जी 50-60 एकड़ के करीब। नुकसान कितने का हो गया लगभग? बस नुकसान का कोई अंदाज़ा नहीं है जी। जो पशुओं का चारा था सब जल गया, वो भी जान माल की आने तक की बात आ गई थी। 16 को हुआ था आपका, उसमें क्या कुछ रहा है? 16 को तो रात 12:30 बजे के करीब बिजली की ना तारें टूट के स्पार्किंग हुई जी, तो उससे शॉर्ट सर्किट हुआ बहुत ज़्यादा जी। कौन सा गांव पड़ता है? ये गांव ज्योतिसर के पास डेरा है जी, आडू फार्म। तो उसमें तो फिर 22-23 एकड़ के करीब ना
कणक भी जल गई थी और 40-50 के करीब फाने डेरे वालों के ही थे हमारे। और उसमें थोड़ा रह गया होगा, बुझाई तो थी दमकल विभाग ने, लेकिन जब हवा आई, बहुत ज़्यादा हवा आई, आंधी तूफान आया ना, उस टाइम पे फिर चिंगारी उठ गई उसमें से जी। किस समय की घटना है ये? ये शाम को 6:30 के करीब की बात आई। तो फिर उसके बाद मौके पे आया था प्रशासन? मौके पे हाँ एक गाड़ी आई थी जी, एक गाड़ी आई थी विभाग की और एक बहुत सादा से है, उन्होंने बनाया हुआ है जी आग बुझाने के लिए, एक वो आए थे जी। तो आग काफ़ी ज़्यादा प्रबल थी? हाँ, आग बहुत ज़्यादा थी, हवा बहुत ज़्यादा थी, उस करके ना आग पे किसी भी तरह का कोई काबू नहीं पा के अंदर चली गई जी। दमकल की टोटल कितनी गाड़ी आई थी? दमकल की एक आई थी कल जी, उससे पहले जो लगी थी एक दिन पहले जी रात को, उसमें 2 आई थी। रात एक ही गाड़ी आई थी, एक ही आई थी, एक वो अरसादा से बाजवा कुंभी फार्म वालों ने भेजा था पानी वाला। तरीके से मतलब क्या कितनी कोशिश की? हमने तो अपने तरीके से जैसे ट्रैक्टरों से थोड़ा बुझाने की कोशिश की, जो हमारे पास पंप होते हैं छोटे उनसे की जी, बाकी तो अपना बचाव आप ही किया जी। जो गेहूं की फसल थी वो कितने एकड़ में थी? गेहूं की फसल एक दिन जो पहले आग लगी थी उसमें 22 एकड़ फसल, वो खत्म? हाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी जी। और अभी जो ये लगी है फानों में आग, ये कितनी मतलब? इसका तो अंदाज़ा नहीं, 50-60 एकड़ फाने जल गए हमारे यहीं से जी, बाकी आगे का तो कोई अंदाज़ा नहीं है जिस साइड में गई आग कि कितना होगा जी। तो देखा जा रहा है कि काफ़ी दूर दूर तक ये सभी के सभी खेत जले हुए हैं। हाँ जी, साफ़ हो गया जी बिल्कुल जी। सरकार से क्या अपील रहेगी आपकी? सरकार से क्या अपील कर सकते हैं जी, कुछ भी नहीं जी। इससे पहले जो हादसा हुआ था वो बिजली विभाग की गलती से हुआ था, उन्होंने रात को लाइट चला रखी थी, तो एक बार शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उसको हमने कॉल की कि दोबारा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, उन्होंने दोबारा फिर ट्राई ली जी। तो इतनी तो ज़रूरत भी नहीं थी खेतों की लाइटों की, खेतों की लाइट की तो है ही नहीं थी बिल्कुल ज़रूरत, तो उन्होंने पता नहीं किस हिसाब से दोबारा फिर ट्राई ली, 2 जगह आग लगी जी। तो हवा भी बहुत तेज़ थी, तो काबू पाया नहीं गया जी। उस टाइम पे तो नवतेज सिंह और रंजीत सिंह किसानों की 5-5, 6-6 लाख का नुकसान हुआ जी। ठेके पे ज़मीन ली हुई थी उन्होंने, बहुत नुकसान हुआ जी। बिजली विभाग की लापरवाही है? हाँ जी, तारें आपस में स्पार्किंग हुई थी इसमें, तो लाइट रात को बंद भी कर दें, ज़रूरत तो है नहीं जी खेतों वाली लाइट की, लेकिन पता नहीं क्यों चलाई हुई थी इन्होंने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रगट सिंह है जी, डेरा आडू फार्म है हमारा ये, गाँव ज्योति सर। भाई साहब जिस टाइम आग लगी ना उस टाइम कई फ़ोन करे, इन्होंने वहाँ फ़ोन नहीं उठाया भी आएंगे जाएंगे। उस तो बाद मैं उत्थे गया स्पैशल इनके यहाँ फायर ब्रिगेड के दफ्तर आ, उत्थे गया तो मैं कहा भी गड्डियाँ इतने खड़ियाँ, गड्डियाँ ले जाओ। वो आंदे भी हमारे पास स्टाफ कम है, स्टाफ नहीं है। तो मैं कहा स्टाफ किधर चले जाओ, गड्डियाँ खलोती हैं, स्टाफ किधर चले गया। वो आंदे भी 2 गाड़ी और स्टाफ गुरुकोल में गुरन ला रहा। गुरुकोल में, उस गुरुकोल से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर लोगों की फसल जल गई बहुत, 20 किले उदन सिर्फ आडू फार्म के जल गए। उस गेहूँ जल गई 20 किले, फाने अलग जल गए। तो उस टाइम सिर्फ इन्होंने बार बार मैं क्या भी उसको गुरुकुल से ले लो, आंधे नहीं वहाँ नहीं हम कह सकते। तो 2 गाड़ी लेके फायर ब्रिगेड और साथ में गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड दियाँ और 2 जितना स्टाफ था वो सारा गुरुकुल के अंदर बैठा रहा, और बाहर यहाँ सारी फसल जलती रही लोगों की। और फिर कहते हमारे को स्टाफ नहीं, गाड़ियाँ हैं स्टाफ है नहीं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है, जो मौके पर कोई चीज़ जे जल्दी आज ने टाइम ना पहुँच जाते तो फसल लोगों की बच जाती। 6 महीने हो गए करते लोगों को, सारी फसल खत्म हो गई है। रात फिर यही काम होया, रात फिर मैं उनके पास वहाँ गया इनके दफ्तर च, रात फिर इनके पास स्टाफ नहीं था, कोई गांधे गाड़ी नहीं है, गाड़ी रोत गुड़गांव से आई है, वो गाड़ी अभी चलाई नहीं, देखेंगे क्या है क्या नहीं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। हाँ, वहाँ कह रहे थे 2 गाड़ियाँ अभी पहुँच गई वहाँ, यहाँ गाड़ी एक पहुँची। वो इस बहुत ही मुश्किल ना लोगों ने आप जद्दोजहद करके घर बचाए। हाँ, प्रशासन का जिस टाइम प्रशासन आया उस टाइम तो यहाँ सारा खत्म हो गया ही। लोगों ने अपने बच्चे गड्डियाँ भर भर के बाहर ले गए, लोग कट के फार्म से दम घुट गया लोगों का। आपने देखा सारे घर के अंदर सब अग लगी पई है। हाँ, छत ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਲ ਗਏ।